77वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस लूका की अंजील, उसका दूसरा बाब, 21वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूल कुदस उस पर था। और उसको रूल कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हमद करके कहा कि ए मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थीं ताज्जुब करते थे। और शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की, और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फिनवाइल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी, और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी, और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदावंद का फजल उस पर था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।